अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो इस वीएफडी ड्राइव के ऊपर है कि हम किस तरह से एक वीएफडी ड्राइव वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या इन्वर्टर अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए लगा सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद होते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे मेन फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा आज के दौर में इलेक्ट्रिक सेविंग होती है। तकरीबन 35 से 50% तक ये आपकी बिजली सेव कर देती है। अच्छा, ये बिजली कैसे सेव करती है? इसमें ये होता है कि जो नॉन सर्वो मोटर मशीन होती हैं, जो नॉर्मल मशीन होती हैं, उनकी ये होती है कि मोटर की जो आरपीएम होता है वो एक ही कांस्टेंट पे होता है। जैसे अगर 100-150 टन की मशीन है तो वो 1450 आरपीएम पे उसकी मोटर जो है वो ऑपरेट करती है। तो होता ये है कि जब आप माशाल्लाह कूलिंग टाइम, जैसे को कूलिंग हो रही है मशीन, इंजेक्शन के बाद कूलिंग कर रही है या चार्जिंग कर रही है, तो मशीन को इतनी ज़्यादा जो होती है ना लोड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो जबकि जो आम मशीन होती है मोटर तो एग्जैक्टली एक आरपीएम पे रोटेट कर रही है, उसने तो एक ही जितनी लोड देनी है, चाहे आगे रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती। इस चीज़ के अंदर इन्वर्टर का जो ये वीएफडी है, ये इन्वर्टर है, ये काम में आता है। वो करता ये है कि जैसे ही मशीन, या तो जो मशीन को रिक्वायरमेंट नहीं होती, पीएलसी उसको सिग्नल देता है कि मुझे इस वक्त लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो मोटर की जो स्पीड होती है, अगर आपकी 1450 है, 1500 आरपीएम पे है, तो वो आरपीएम आके 20-25 आरपीएम पे आ जाती है। मतलब बिल्कुल ही स्लो कर देता है उसको। जब कूलिंग हो रही है या जब चार्जिंग हो रही है या मोड में इंजेक्शन हो रही है, उसके बाद वो उसको स्पीड को बहुत स्लो कर देता है। तो एक तो वो इस तरह से इसकी बिजली बचा देता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सी मोल्ड्स होते हैं, जैसे कि आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उसकी टनेज कैपेसिटी जो है वो 100-320 ग्राम वो फिल कर सकती है। जबकि आप उससे एक पीस फिल करा रहे हैं 220 का, 260 ग्राम का। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मार्जिन मशीन के अंदर पड़ा होता है। तो मशीन तो एक ही लोड पे ऑपरेट होती है, वो तो एक ही, जितनी उसने मोटर ने पावर यूज़ करनी, वो तो हर हर उसके लिए उसने एक ही यूज़ करनी है। लेकिन वीएफडी ड्राइव ये करता है कि जब उसको लोड कम चाहिए होता है तो वो मोटर की स्पीड को कम कम स्लो चलाता है। उससे अच्छी खासी जो है वो हमारी बिजली जो है ना वो सेव हो जाती है। मैं आपको अपनी एक मशीन पे दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से उसके ऊपर एक वीएफडी ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप ये देखें तो ये इस तरह से मैंने अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर वीएफडी ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मशीन अभी लोड में नहीं है तो वो 0-0 पे चली गई है, बिल्कुल कम मिनिमम एम्पेयर। इस वक्त एम्पेयर पे मैंने शो करा तो कम हो गई। जैसे ही लोड में जाती है आप देखें वो 22-23 के ऊपर जाके वो ऊपर तक चली जाती है। जब उसको रिक्वायर्ड होती है वो उसको मेंटेन रख लेता है, और जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है वो मशीन उसको, इन्वर्टर जो है वो फ़ौरन जो है उसको कम कर देती है। इसी तरह से ये इसकी एम्पेयर आ गए, ये तकरीबन ये वोल्टेज आ गई 13-13.5 वोल्ट केवीए की मोटर है, तो ये तकरीबन कम पे ही चल रहा है। इसी तरह से ये वोल्टेज उसकी आ गई कि ये कितनी वोल्टेज पे चल रहा है। तो ये इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे देता है मशीन के ऊपर। और इसके अलावा इसके में फ़ायदे ये हो जाते हैं कि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा फेस प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगे होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मशीन है, आपकी मोटर जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो आगे आने वाली तो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। एक तो क्योंकि बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हार्डली 70 से 80 हज़ार में ये आपको मिल जाता है मार्केट से, छोटी मशीन्स के लिए। और बड़ी मशीन्स के लिए उतना थोड़ा महंगा होता जाता है, लेकिन ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बचा देता है। जितनी पुरानी मशीन जिनके पास लगी हुई हैं, जिनके पास सर्वो मोटर्स लगी हुई हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्वो मोटर आजकल हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो ये एक बहुत अच्छा और रिलायबल सोर्स है आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की बिजली को कम करने का। तो इसके आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे दिए जाते हैं, और इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और इसकी सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं।